नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार में समाधि मरण का प्रसंग देख रहे हैं। प्रकरण है और इसमें कल अपन ने बात की थी कषाय संलेखना। कषाय संलेखना वास्तव में समाधि मरण का मूल उद्देश्य है। कषायों को कृश करते जाना। देखो, जीव मोह और राग द्वेष के कारण ही अनादिकाल से दुखी है। तो इन कषायों को ही समाप्त करते जाना, इनको ही कृश करते जाना, ये समाधि मरण का मूल उद्देश्य होता है। और उसके साथ साथ काय संलेखना भी होती है। क्यों? कि काय से ही कषाय जुड़ी हुई है। काय यानी कि अपना शरीर और उससे संबंधित अन्य पदार्थों से ही हमारे राग द्वेष का सारा लेना देना है। तो उन कषायों को घटाने के लिए काय को भी घटाया जाता है। माने कषाय की संलेखना के लिए ही काय संलेखना की जाती है। अगर कषाय की संलेखना ना हो तो काय की संलेखना बिल्कुल व्यर्थ। इसलिए काय संलेखना के साथ ही ये कषाय संलेखना की बात यहाँ पर चलती है। अपन श्लोक बोल लेते हैं पीछे के, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावत् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महागत मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। कल यहाँ तक अपनी बात हुई थी। अनादिकाल से विषयों की लालसा से लिप्त व कषायों से प्रज्वलित, कषायों से प्रज्वलित लिखा देखो। वैसे प्रज्वलित शब्द तो अच्छे के अर्थ में आता है। प्रज्वलित माने ऐसा उसको जाज्वल्यमान कर दिया गया, उसको उद्योतित किया, ऐसा अर्थ में आता है। लेकिन यह प्रज्वलित का अर्थ जलाए हुए समझना। प्रकृष्ट रूप से जलाया गया, कषायों से जलाया गया संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे। तो विषय कषायों से छूटकर वीतरागता कराने के लिए श्री भगवती आराधना जी शास्त्र में विषय कषायों का स्वरूप विस्तार से परम निर्वंश श्री शिवायन, यहाँ शिवायन शब्द उचित नहीं है ना, शिव कोटि नाम था और शिवार्य नाम भी मिलता है। अब इन्होंने शिवायन तो पता नहीं कहाँ से लिखा, क्योंकि सदाशिव जी ने भी शिव नाम दिया, सिर्फ शिव नाम के आचार्य ने प्रकट दिखाया है। या तो शिव कोटि कर लीजिए या शिवार्य कर लीजिए, क्योंकि शिवायन नाम मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। आप लोगों के कहीं आया हो तो बताइए। भगवती आराधना जब देखते हैं अपन तो शिव कोटि अथवा शिवार्य नाम ही मिलता है। इसीलिए उन्होंने तो शिव नाम लिखा, सिर्फ शिव नाम के आचार्य, क्योंकि शिवार्य मतलब ही शिव नाम के आचार्य, उन्होंने लिखा भगवती आराधना। अच्छा, एक और बात है, भगवती आराधना की वचनिका सदाशिव जी ने लिखी है ना। तो वो उन्होंने वचनिका लिखी और विशेष ग्रंथ लगा, तो यहाँ प्रेरणा भी दे रहे हैं।
भैया ये भगवती आराधना में वीतरागता प्राप्त करने के उपाय, उपाय का मतलब ये चार प्रकार की आराधनाएं जो थी ये बता रखी हैं। तो वीतरागता के इच्छुक पुरुषों को ऐसा परम उपकार करने वाले ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जैसा अवसर लगे उस हिसाब से पढ़ना ही चाहिए, अभ्यास होना ही चाहिए भगवती आराधना का। समाधि मरण के समय में जीव का कल्याण करने वाला उपदेश रूप अमृत की सहस्र धारा रूप होकर वर्षा करता हुआ भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है। ये देखो उसका परिचय भी दे रहे हैं एक तरह से कि समाधि मरण के समय में क्या ध्यान रखना, किस तरह से करना, ये सारी बात उसके अंदर आती है। उसकी शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इसलिए यहाँ आराधना मरण समाधि मरण के कथन करने का अवसर पाकर, क्योंकि प्रकरण चल रहा है, प्रकरण पाकर के भगवती आराधना के अर्थ का अंश लेकर लिख रहे हैं। उसके अर्थ का अंश लिया, अर्थ उन्होंने स्वयं ने किया है सदाशिव जी ने भगवती आराधना का, उसी के आधार से यहाँ पर लिखते हैं। इसके आगे का विषय अपने को पढ़ना है ना। देखते हैं, देखते हैं। अब ये संबोधन टाइप ज्यादा है तो इसको अपन साथ के साथ ही पढ़ते, पढ़ने के साथ ही समझते हुए भी चलेंगे, क्योंकि अतिरिक्त समय क्यों लगाएं फिर उसमें। हम्म। बोलिए। एक मिनट म्यूट करना अपना। ये वो गूगल पे दिखा रहा है शिवायन उनके भाई हैं। किनके भाई? ये शिव कोटि मुनि आचार्य की। अच्छा, उनके भाई शिवायन। हाँ, तो उन्होंने फिर संबंध तो ये, आचार्य से दीक्षा ली, शिवायन भाई के। अच्छा। शिवायन उनके भाई हैं, शिव कोटि आचार्य के। हाँ तो फिर तो ये गलत हो गया अपने आप ही, क्योंकि भगवती आराधना तो शिव कोटि आचार्य ने लिखा हाँ, और नेट उनके पे ऐसे भाई भी दिखा रहा है। शिवायन। हाँ हाँ, तो शिवायन नाम की जगह तो शिव या शिव कोटि लिख लीजिए। सदाशिव जी ने तो शिव नाम दिया गोरा, है ना, और शिव नाम के आचार्य थे इसीलिए शिवार्य नाम प्रचलन में आया। शिव और शिव कोटि ये दो नाम तो मिलते हैं, लेकिन ये शिवायन जैसा आपने अभी देखा तो उनके भाई होंगे वो। चलिए आगे देखते हैं अपन विषय यहाँ पे। यहाँ ऐसा विशेष जानना, नीचे से दूसरी पंक्ति, जो साधु मुनीश्वरनी के तो रत्नत्रय धर्म की रक्षा करने का सहाय आचार्य आदिग्नि का संग तथा वैयावृत्त करने वाले धर्म का उपदेश देने वाला निर्यापकनी का बड़ा सहाय है। तदि कर्मणि का विजय करी आराधना को प्राप्त हुए। साहब मुनिराजों के तो ऐसा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा सुधार है। एक ये जो लिखा ना साधु मुनियों पुरुषों को, तो ये साधु मुनियों पुरुषों की बात नहीं, साधुओं की बात। तो मुनियों पुरुषों को काट करके मुनीश्वरों कर लीजिए, साधु मुनीश्वरों को तो, साधु मुनीश्वरों को तो साहब इनके बहुत मिल जाता है ना, क्योंकि रत्नत्रय धर्म की रक्षा में जो सहायक हैं ऐसे आचार्य भी उनको मिलते हैं, उनका पूरा संघ मिलता है। देखा ना अपन ने 48-48 तो निर्यापक की चर्चा वो वहीं पे ही है भगवती आराधना, तो वो सब मिल जाते हैं। वैयावृत्त करने वाले और धर्म का उपदेश देने वाले, क्या वो निर्यापक, उनकी भी सहायता मिल जाती है। तो उससे उसके सहारे वो कर्मों का विजय करके आराधना को प्राप्त होते हैं। ये लाइन छूट गई है, बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है लिखा है ना, ये प्राप्त हो जाती है के बाद में एक लाइन जोड़ी है, जिससे कर्मों को जीतकर आराधना को प्राप्त होते हैं। प्राप्त हो जाती है के बाद में, जिससे कर्मों को जीतकर आराधना को प्राप्त होते हैं। कर्मों पर विजय प्राप्त करके आराधना को प्राप्त हो जाते हैं। या ही ते, देखो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, भाई मुनियों को तो इसी सहूलियत है,
उनका तो पूरा संघ साथ में है। वैयावृत्त करने वाले भी हैं, निर्यापक भी हैं, संभालने वाले भी हैं, धर्म मार्ग से डिगे तो। याही ते गृहस्थिनी को हूँ, धर्म बुद्धि श्रद्धानी ज्ञानी, ऐसे साधर्मिनी का समागम अवश्य मिलाया चाहिए। क्या कहा? किनसे रखना मित्रता, किनसे संपर्क ज्यादा रखना? कि जो धर्म बुद्धि श्रद्धानी ज्ञानी जीव, जिनकी धर्म की बुद्धि है। ध्यान रखना, आजकल कहने को तो भले अपन स्वाध्यायी कहलाते हो, मुमुक्षु कहलाते हो, या ऐसे कहलाते हो, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं होती। लोगों की पाप में बुद्धि ज्यादा चलती है। सलाह भी देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है? मतलब मान लो मरणासन्न हो, तो वो अच्छा भला स्वाध्यायी भी क्या सलाह देगा कि वहां जाकर के वो उनसे इलाज लो, उस अस्पताल में ले जाओ। यहाँ कह रहे हैं अब तो समाधि मरण का प्रसंग आ गया भैया, अब तो धर्मोपदेश की बात करो। तो जो श्रद्धानी जन है, ज्ञानी जन है, ऐसे धर्म के दृढ़ श्रद्धानी ज्ञानियों का समागम जरूर मिलाना चाहिए। जब मुनिराजों को ऐसा संग मिला, है ना, और मुनिराज ऐसी जगह मतलब जहाँ पे उनका निर्यापन वगैरह सब अच्छे से हो सके, वैयावृत्ति वगैरह की सब सुविधा उनके पास रहती है, तो अपने को भी अपनी व्यवस्था जमा लेनी चाहिए ना। अगर हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, तो हमें भी ऐसों का समागम बढ़ाना चाहिए कि जो हमको धर्म की बात कह सकें, सुना सकें, समझा सकें, मरण समय में संबोध सकें, है ना। अगर संबंध बढ़ाना है तो ऐसों से ही बढ़ाओ। बाकी लौकिक जनों से संबंध बढ़ा करके क्या होगा? है कि मैं तुम्हारे यहाँ खाने पर आऊं और तुम मुझे खाने पर बुलाओ, है, या तुम मेरे यहाँ पे आओ, ये इसमें तो कोई दम नहीं। ये खाना पीना घूमना फिरना, ऐसा संबंध कोई काम का नहीं है। समझ में ही बात। अवश्य मिलाया चाहिए, साधर्मियों का समागम मिलाना चाहिए। परंतु यो पंचम काल अति विषम है। पंचम काल कैसा है? यहाँ में विषयानुरागिनी का तथा कषायिनी का संगम सुलभ है? एक ढूंढो हजार मिलेंगे क्या? विषय भोगों में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, जो ऐसी खोटी बुद्धि में ही लगाते हैं, और ऐसी जगह जिनकी रुचि है, ऐसे लोग तो खूब मिले। वहां पे जैसे संबंध और नए संबंध भी बनाते हैं ना लोग बाग, तो शादी ब्याह करके नए संबंध होते हैं, तो साधर्मियों से ही संबंध रखना, साधर्मियों से ही संबंध बढ़ाना, चाहे वो शादी विवाह द्वारा हो, चाहे वो मेल मिलाप द्वारा हो, कैसे भी हो, साधर्मियों से ही संबंध बढ़ाने लायक। जो विधर्मी हो लेकिन अपना ही परिवारजन क्यों ना हो, अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन विधर्मी हो, उससे संबंध नहीं बढ़ाना। हाँ, उसको समझाने का प्रयास जरूर करना, समझ में आ जाए ठीक है, और नहीं आए तो फिर उनसे संबंध सीमित ही रखना, बल्कि घटाते जाना। क्योंकि ऐसों से संबंध रख के क्या लाभ हो? तो ऐसे साधर्मियों का समागम तो अवश्य मिलाना चाहिए, लेकिन ये पंचम काल ऐसा है कि इसमें विषयानुरागियों का तथा कषाइयों का संगम तो सुलभ है। कषाई जीव तो खूब आसानी से मिलेंगे, घर घर में मिलेंगे। क्या? विषय भोगों में आसक्त तो हर घर में हर जगह मौजूद है, हर व्यक्ति ऐसे ही। तथा राग द्वेष शोक भय का उपजावने वाला, आर्त ध्यान का बधावने वाला, असंयम में प्रवृत्ति करावने वाला नी का ही संगम बनी रहा है। तो हमारे तो संगम भी ऐसे ही बने हुए हैं, क्या करें? परिवारजन भी ऐसे मिले जिनसे राग बढ़े या द्वेष बढ़े, वीतरागता बढ़े, ऐसे तो एकाएक वीतरागता बढ़ाने में सहायक तो बहुत कम उपलब्ध होते हैं। क्या? परिवारजन भी। हाँ देखो, धर्म वृद्धि लिखा है ना यहाँ पे, ये धर्म वृद्धि की जगह धर्म बुद्धि ऐसा लिख लेना। वैसे धर्म वृद्धि भी चलता, इन्होंने क्या लिखा, लेकिन धर्म बुद्धि लिखा ना, धर्म बुद्धि कर लेना, बुद्धि में बड़े हु की मात्रा आएगा। गृहस्थों को भी धर्म बुद्धि श्रद्धानी ज्ञानी, है ना, ऐसा आएगा। धर्म वृद्ध भी चल जाता, लेकिन सदा सुख जी ने धर्म वृद्ध लिखा नहीं है, धर्म बुद्धि लिखा। धर्म वृद्ध माने धर्म में बढ़ा हुआ, आगे बढ़ा हुआ, ऐसा। क्या कहा? राग द्वेष शोक भय का उपजाने वाला, है? ऐसों का ही संगम बन रहा। परिवारजन या तो बहुत प्यारे होते हैं तो राग बढ़ता है,
प्यारे नहीं हो तो द्वेष बढ़ता है, या उनके वियोग में शोक बढ़ता है, उनके संबंध से कुछ ना कुछ भय बढ़ता है। ऐसे पैदा करने वाले हैं ये सब, तो विपरीत भाव ही पैदा करना। आर्त ध्यान के बढ़ाने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, असंयम में प्रवृत्ति कराने वाले हैं, और उन्हीं का ही संगम बढ़ रहा है। खुद वो काम नहीं करता हो, लेकिन परिवार जनों के लिए, मित्र जनों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए व्यर्थ में असंयम में प्रवृत्ति करता है कि नहीं करता है? अरे संयमी को असंयमी बना देवे, ऐसा है ये संगम तो। देखो, क्योंकि स्त्री पुत्र मित्र बांधव आदि समस्त अपने राग द्वेष विषय कषायनी में लगाए आपा भुलावने वाले हैं। हैं? पत्नी हो, पति हो, बच्चे बच्ची हो, घर वाले हो, मित्र बांधव आदि हो, ये सब अपने राग द्वेष विषय कषाय में तो मिलाते। अरे तुम्हें मेरी कसम है, आना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं? लेकिन तुम्हें हमारी कसम है, आना पड़ेगा तुम। हम कह रहे हैं ना, एक बार हमारी खातिर तो आना ही पड़ेगा। और फिर बहुत से तो ऐसे भोले होते हैं, क्या अरे देखो तुम्हारे नियम कायदे जो भी हो, प्रायश्चित ले लेना बाद में, लेकिन हमारे लिए तो आना। प्रायश्चित ले लेना बाद में, हैं? सोच करके पाप करवाता है, और फिर की प्रायश्चित ले लेना। ऐसा काम क्यों करूं भैया जिसमें प्रायश्चित लेना पड़े? अरे तुमको हमारी पार्टी में आना ही पड़ेगा, हमने पार्टी दी, हमें पता है तुम तो नहीं जाते होटल होटल में, लेकिन तुमको आना तो पड़ेगा। खाना मत खाना भले, आ तो जाना। कितना बेशर्म है। एक तरफ क्या कह रहा है कि खाना मत खाना भले, कि बुला रहा है तो व्यवस्था तो कर कम से कम। और बातें ऐसी बनाता है कि खाना मत खाना भले, है, लेकिन आ तो जाना। कि हम क्या करेंगे तेरे यहाँ आके, जब तू भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर सकता हमारी। खैर, वो तो एक लोक व्यवहार वाली बातें हैं, उसमें दम नहीं है कुछ। ऐसे संबंधों से राग द्वेष विषय कषाय वही बढ़ते हैं, उसी में लगा देते हैं ये सब अपने को। क्या ऐसे ही थोड़ी ना ठगों की टोली का है परिवारजनों। हम्म? रिश्तेदारों को, परिवार को, बंधु बांधवों को जो ठगों की टोली कहा, लुटेरे कहा, वो इसीलिए कहा गया क्योंकि वो धर्म मार्ग से छुड़ा करके विषय कषायों में लगा देते, आपा भुलाने वाले। आत्मानुशासन में, नियम सारजी में, इसमें कहा है स्पष्ट, ठगों की टोली। धूर्त कहा गया परिवारजनों को, बताओ धूर्त। कह रहे नहीं साहब हमारे तो बहुत अच्छे हैं। कि जितने तू अच्छे कह रहा है ना, उतने ही ज्यादा धूर्त है। क्यों? कि जितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उनको छोड़ने में उतना ही जोर आएगा तुझे, और उतना ही राग बढ़ाने वाले हैं वो। उनकी खातिर उतना ही ज्यादा पाप करेगा ये। समझ में आ रही है बात? आपा भुलाने वाले। आपा भुलाने वाले मतलब, अरे अपना स्वरूप भुला देने वाले हैं। आत्म स्वरूप की याद कराने वाले हैं क्या कोई रिश्तेदार? ज्यादातर तो अपना स्वरूप ही भुलाने वाले हैं। कह रहे तुम तो रिश्ते ही नहीं निभाते हो, हैं, रिश्तेदारी नहीं निभाते हो, या तुम तो क्या बोलते हैं वो, व्यवहार भी कोई चीज होती, व्यवहार भी निभाना पड़ता है। संसार में रह रहे हैं, कोई अभी छोड़ नहीं दिया संसार। कह रहे मालूम है संसार में रह रहे हैं, पर अच्छा थोड़े ना रह रहे हैं, तो घटाते जाना है वो तो। आपा भुलाने वाले हैं। समस्त अपना अपना विषय कषाय पुष्ट करने के इच्छुक हैं। सब अपने अपने सुख को ही रोते हैं। क्या? अपना अपना सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, आया था ना। सब अपने अपने विषय कषाय को पुष्ट करने के इच्छुक। उनके ये विषय कषायों का पोषण ना हो तो फिर वो प्रेम घटता जाता है। क्या? अरे ये तो हम पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इनसे क्या बात करनी, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो इनका क्या विचार करें, ऐसा कहने लग जाता। धर्मानुरागी धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्यता का धारी करुणा रस करी भीजे निका संग संगम महा उज्जवल पुण्य के उदयते मिले हैं। क्या? धर्मानुरागी जीव मिल जाएं, धर्मात्मा मिल जाए, अरे परिवारजन अगर ऐसे मिल जाएं, या रिश्तेदार ऐसे मिल जाएं, समझ लेना जबरदस्त पुण्य का उदय है, जबरदस्त। परिवारजन ना भी मिले लेकिन दूसरे ऐसे मिल जाएं, क्या, जिनका धर्म में अनुराग विशेष है, जो धर्मात्मा है, परोपकारी है, वात्सल्य के धारी हैं। क्योंकि वात्सल्य अगर नहीं हो तो परस्पर में क्या कहें अभी अपन, संभालना भी नहीं बनेगा एक दूसरे। स्वय उत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य में भी लप्यते, देखा था ना इसी में पर। 17वां श्लोक। तो ऐसे वात्सल्य के धारी करुणा रस से भीगे हुए, जिनका हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का संगम
महा उज्जवल पुण्य के उदय से मिले। ये कुछ विशेष पुण्य का ऐसा उदय है कि जिससे साधर्मियों का संग बन जाता है ना। तो विचार करना, जो घर गृहस्थी वाले मिले, ये कोई पुण्य के उदय से नहीं मिले हैं। रिश्तेदार पुण्य के उदय से नहीं मिलते। हाँ, अगर वो धर्म मार्ग में लगाने वाले हों तो जरूर अपन पुण्य का उदय कहें। कहने को तो यूं कहा जाता है कि मनुष्य भव और इसमें ऊंचा कुल जैन कुल मिलना ये मामूली बात थोड़ी ना है। तो जैन कुल का मतलब जैन माता पिता जैन रिश्तेदारी तो हुए, कि हाँ वो तो हुए, वो पुण्य का उदय तो है इतना तो। लेकिन वो सामान्य हो गया, क्यों? क्योंकि अगर वो इन्हीं विषय कषायों में पूरा जीवन निकाल देता है, ये धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ता, अपने विकारों को दूर नहीं हटाता, ना ये हटने की प्रेरणा देते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों को लेकर क्या करें? हम्म? ऐसे रिश्तेदारों से क्या लाभ है जो हमको अनादिकाल से चले आए विषय कषाय के प्रवाह में डुबाते रहते हैं, जो अपने विषय कषाय के पोषण के लिए ही हमारे सगे हैं। जहाँ विषय अपने विषयों का पोषण नहीं हुआ वहीं पे अलग हो जाता है, एक झटके में अलग हो जाता है। जहाँ स्वार्थ नहीं सधा वहां रिश्तेदारी छूट जाती है। क्या नहीं देखते हैं क्या अपन? पिता पुत्र में, भाई भाई में, अरे यहाँ तक कि पति पत्नी में नहीं बनती, आपस में अलग हो जाते हैं। क्या विचारधारा मेल नहीं खाए तो तत्काल अलग हो जाते हैं। धर्मानुरागी धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्यता का धारी, करुणा रस करी भीजे निका संगम, महा उज्जवल पुण्य के उदय ते मिले है। अत्यंत उज्जवल ऐसे पुण्य का उदय होता है तो ही ऐसे साधर्मियों का संग होता है। तथापि अपना पुरुषार्थ तय उत्तम पुरुषनी का उपदेश का संग मिलाओ ना। क्या भाई, ये तो बात सही है, पुण्य का उदय होगा तो ही मिले, फिर भी कोशिश करना कि ऐसे उत्तम पुरुषों का संगम मिल जाए, उत्तम पुरुषों के उपदेश का संगम मिल जाए। ये प्रयास अपने को करना चाहिए, है ना। और अच्छा, और देखो, इस युग में बहुत कठिन नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो जाए, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। जरा से फोन ही तो घुमाने रहते हैं, और क्या है, हैं? जरा से अपने को कुछ मंगाना हो, मान लो कोई ग्रंथ मंगाना हो या कुछ भी, और अब तो सब उपलब्ध है, ऑनलाइन सब उपलब्ध। ये ग्रंथ अपने हाथ में नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, ये पीडीएफ वगैरह इसके थ्रू ही पढ़ लेंगे, इसके ही सहारे सब काम कर लेते हैं। क्या कर अर स्नेह मोह की पासी, पासिनी में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुरुषनी का संगम का दूर ही ते परित्याग करना। कि जो स्नेह के पाश में, देखो, जीव अगर विपरीत विचार वाले परिजन मिले तो फिर भी एकाएक राग में इतना नहीं उलझता। लेकिन बहुत प्रेम करने वाले, आदर करने वाले, सम्मान करने वाले ऐसे मिल जाए, पति हो चाहे पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे बच्ची हो, कोई भी हो, ऐसे अगर परिजन मिल जाते हैं तो फिर उनके स्नेह के और मोह के पाश में बंधता ही जाता है, उलझता जाता है, उस मकड़े की तरह कि जिसने पहले जाला बुना और जाल बुन करके फिर खुद ही उसमें उलझ करके रख गया। ऐसा आता है शास्त्रों में। पहले दो पाया था, दो पाया माने मनुष्य, मनुष्य दो पैर पे ही चलता, उसके बाद विवाह आदि करके चार पाया बन गया, क्या चार पैर वाला बन गया, जानवर जैसा हो गया। चार पैर होगी ना, दो और दो। उसके बाद फिर बच्चे बच्ची हो गए तो छह पैर वाला भौरा जैसा हो गया। देखो, घटता जा रहा है बिल्कुल, भौरा जैसा हो गया। और उसके बाद फिर परिवार और बढ़ता गया तो अष्टपाद वाला, यानी वो बहुत सारे पैर वाला मकड़ी जैसा बन करके अपने ही बुने हुए जाले जाले में के अंदर फंसता जाता है, फंसता जाता है, मर जाता है, प्राण गंवा। तो ऐसे मोह बढ़ाने वाले, है ना, राग आदि में उलझाने वाले ऐसे स्त्री पुरुषों का संगम तो दूर से ही छोड़ना चाहिए। क्या करो, और अवस्थे कुसंगति आ जाए। अवश्य, अवश्य मतलब कि साहब कर्म का उदय ऐसा है कि अब ऐसा ही संग मिला, इस संग तो खुद चुनते ना कि नहीं, परिवारजनों के संग की बात है। क्योंकि बहुत से ऐसे होता है, पूरे परिवार में वो इकलौते ऐसी विचारधारा, बाकी सब विपरीत, ऐसे भी होते हैं बहुत से। क्या समझ में ही बात? अब जैसे क्या कहूँ, पूरे समाज में सारे विपरीत हैं और आप एक अकेले अलग थलग,
ऐसे भी होता है। हमारे यहाँ पे स्वाध्यायी जनों की संख्या नहीं है ज्यादा, है ना। हमारे यहाँ पे अधिकांश सब क्रियाकांड में और फालतू के धमाल में ऐसे ही लगे रहते हैं। समाज बहुत बड़ा है ना, लेकिन क्या करो। तो अवश्य थे, ये अवश्य लिखा, अवश्य क्योंकि कर्म के वश से। अवश्य का अर्थ यहाँ पे कर्म के वश से, जिसमें अपना जोर नहीं चलता। भाई माता पिता आप थोड़े ना चुनते हो, भाई बहन आप थोड़े ना चुनते हो, रिश्तेदार आप थोड़े ना चुनते हो। हाँ, पत्नी चुन सकते हो, पति चुन सकते हो, या मित्र चुन सकते हो। उनका चुनना तो फिर भी होता है। ये कोई चुने हुए तो होते नहीं, ये तो अवश्य से यानी कर्म के वश से ही होता है। अवश्य से अगर कुसंगति आ जाए तो वचनालाप का 300 त्याग करी मौनी होए रहना। क्या कह दिया कि कुसंगति अगर हो, विपरीत विचारधारा भी भले मिल जाए तो मौनम समाश्रय का। मौन का ही आश्रय लो भैया। आया समझ कि लेकिन मौन तो मूर्खों की निशानी। अरे तो मूर्ख बन के रह लेना। राग द्वेष नहीं बढ़ाना, लेकिन समझ में आई बात। कि लोग समझेंगे इसको कुछ आता जाता नहीं इसलिए नहीं बोलता। समझने दो। आया समझ। हाँ, दयानंद राय जी ने तो लिख दिया ना, जैनी जैन धर्म के निंदक हुंडा और सर्पिणी चोरा, दयानंद यही जान चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। दयानंद राय जी कह रहे थोड़ा ही जीवन है भैया, है, ये जान करके चुप रह जा। तो अगर अवश्य से कुसंगति आ जाए, ऐसा योग से ऐसे मिल जाए कौन, अरे पति ऐसा मिल गया क्या करो, पत्नी ऐसी मिल गई, या घर वाले ऐसे मिल गए। हाँ, मौनम सर्वार्थ साधनम, ऐसी भी उक्ति आती है। ये मौन सर्व प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। तो वहां क्या करें, ऐसों से बात करके क्या करें। अब कोई कहे अरे तुम तो बात ही नहीं करते हो, फोन ही नहीं लगाते हो, कि फोन लगा के क्या करें बता तो सही। हम तुझसे क्या बात करें, जिसमें तेरी रुचि है उसमें हमारी रुचि नहीं, और जिसमें हमारी रुचि है उसमें तेरी रुचि नहीं। बात कैसे हो। तुझे तो विपरीतताएं पसंद आती हैं, जिसमें राग द्वेष बढ़ते हो ऐसे काम पसंद आते हैं। हम बात करके क्या करें। हाँ, स्वाध्याय की प्रेरणा देवे तो ऐसे उछलते हैं जैसे बिच्छू ने डंक मारा। है, आया समझ। बाबूजी ने लिखी ना वो कविता, मारा भाई रामलाल, है, गुरुदेव धोखो दे गया रे भाई रामलाल। उसके अंदर है, आत्मा की बात करता मैं बिच्छू सा बच गया। जैसे बिच्छू ने डंक मारा और उछले, उस तरह से स्वाध्याय की बात करके तो ऐसे उछले क्या, भाग खड़ा हो। है, जैसे मंत्रों के प्रभाव से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसे ही स्वाध्याय की बात सुनते ही ऐसे रिश्तेदार भाग खड़े होते हैं। हाँ, कहो रहीम कैसे निभे केर वेर को संग, वे दौलत रस आपने याके फटा अंग। केले का और बेर का, केले के पत्ते लगे हुए और पास में बेर की झाड़ी, कैसे संगम होगा। ऐसा है ये तो। अब अवश्य कुसंगति आ जाए तो वचनालाप का 300 त्याग करी मौनी होए रहना। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ झगड़े टंटे की तो बात है नहीं क्या। नहीं तो कषाय ही बढ़ाते रहो, ये तो अपने यहाँ पे है ही नहीं। समझा लो, प्रेम से समझा के देख लो, जितना अपना बन सके थोड़ा सा जोर दे करके भी समझा लो। अब उसके बाद भी नहीं माने तो कोई क्या कर सकता है। समझ में ही बात। लेकिन कोशिश जरूर करना, ये बात पक्की। पहले कोशिश करी या नहीं, कोशिश तो करके देख। और कोशिश करने पर भी वो नहीं सुधरता हो, नहीं मानता हो, तो फिर अब उसकी वो जाने, उसकी होनहार जैसी होगी वैसी ही लगी। और जिन सूत्र का परम शरण ग्रहण करना, एक सेकंड कुछ छूट गया। मोहनी होए रहना, ये तो है ना। और अपना कर्म के अधीन, देश काल के योग्य, जो स्थान होए ती में शयन आसन करना। ये शयन और आसन है ना। शयन आसन, ये जो अशन लिखा है ना ये गलत है, यहाँ अशन नहीं आएगा। अशन का काम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो शयन आसन की भैया ऐसी जगह देश काल के योग्य, जैसा मिल गया हो कर्म के उदय से, वैसे में फिर वो उस हिसाब से रहे ना। और जिन सूत्र का परम शरण ग्रहण करना, मुख्य बात तो ये है, अपने कानों को, है ना, क्या है था वो, कि वो
श्रुतेर अमृते, अपने श्रवणों को, कानों को श्रुत रूपी अमृत से तृप्त करना। ये राग द्वेष की आग में तो झुलस ही रहा है पूरे जीवन भर। तो इस बीच में ये काम कर लेना जिससे थोड़ा बहुत अपने को शांति मिले। परम शरण ग्रहण करना, जिन सूत्रों का, जिन सिद्धांत का उपदेश धर्मात्मा नित्य श्रवण करना। धर्मात्माओं से ही जिन सिद्धांतों का उपदेश, यानी जिनेन्द्र देव द्वारा कथित जो सिद्धांत हैं, उनका उपदेश धर्मात्माओं से श्रवण करना। त्याग, संयम, शुभ ध्यान भावना को विस्मरण नहीं होना। हाँ, मना प्रसाद्यम श्रुतेर अमृते, जो बात थी, क्या कहा? त्याग, संयम, शुभ ध्यान भावना को विस्मरण नहीं होना। हमेशा ध्यान रखना। जैसे बोलते हैं ना, दिन रात मेरे स्वामी में भावना है भाव, वही बात है। क्या क्या भावना भाव? त्याग की भावना भाव, संयम की भावना भाव, शुभ ध्यान की भावना भाव। शुभ ध्यान माने पंच परमेष्ठी का, है ना, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान, आत्म स्वरूप का चिंतवन, वो भी शुभ ही है ना। कि नहीं, वो तो शुद्ध है ना। शुद्ध तो आत्मा में लीनता होगी तब है। तत्व का विचार, आत्म स्वरूप का विचार ये किया जाए, वो शुभ ध्यान में शामिल। उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए, एक क्षण के लिए भी अपने आत्म तत्व को नहीं भूल जाना। क्या कहते हैं? अपने को मत भूल जाना। लोग बाग तो कहेंगे भूल तो नहीं गए, हमें याद रखना, भूल मत जाना। कह रहे तुझे याद रखें कि आत्मा को याद रखें? कि हम हमारे स्वरूप को याद रखें कि तुझे याद रखते रहें? कह रहे तुम तो भूल ही गए, शायद इतने दिन हो गए बात ही नहीं करते हो। क्या बोलते हैं एक दूसरे से? कह रहे भैया समय नहीं मिलता, यहाँ खुद को याद नहीं कर पा रहे हैं, तुझे याद करके क्या कर। समझ में आती है बात? क्या कहा? शुभ ध्यान भावना को विस्मरण नहीं होना। और धर्मात्मा साधर्मी हूँ, अपने और पर के धर्म की पुष्टता चाहता, और धर्म की प्रभावना वांछता, धर्मोपदेश आदि रूप वैयावृत्त में आलसी नहीं होए। त्याग, व्रत, संयम, शुभ ध्यान, शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करे। ये सभी साधर्मियों का परस्पर कर्तव्य है। क्या? धर्मात्मा साधर्मी भी अपने और पर के दोनों के धर्म की पुष्टता, उसको ऐसा स्वार्थ नहीं रहता कि नहीं बस मेरे ही धर्म बढ़ना चाहिए, दूसरों के नहीं बढ़े। ऐसा होता ही नहीं। जिसे धर्म रुचा है वो तो सबको धर्म की प्राप्ति हो, ऐसा भाव उसको, सब इस धर्म मार्ग में लगे, ये भाव होगा उसको, अगर साधर्मी है तो। स्वयं के और पर के धर्म की पुष्टता चाह, धर्म का पोषण होता रहे, निरंतर धर्म मार्ग आगे बढ़े, और धर्म की प्रभावना वांछता, धर्म की प्रभावना है, निर्दोष प्रभावना होती रहे। धर्मोपदेश आदि रूप वैयावृत्त में आलसी नहीं होए। धर्मोपदेश आदि रूप वैयावृत्त, ये परस्पर में वैयावृत्त है। कह रहे साहब हम थोड़े ना उपदेश दे सकते हैं? हमने थोड़े ना शास्त्री कर रखी है जो हम उपदेश देते हैं। अरे उपदेश कोई अकेला किसी को शास्त्र लेकर के समझाना ही नहीं होता, उसे धर्म मार्ग में लगाना, उसको धर्म की प्रेरणा देना, उसको पाप से छुड़ाना, ये भी धर्मोपदेश। भाई अपने को इतना तो मालूम है ना कि ये कार्य पाप का है, ये कार्य पाप का नहीं है, तो इतना भी उपदेश धर्म का ही उपदेश। इतना तो कहो कि अरे भैया तू रात में तो खाना छोड़, तू आलू प्याज आदि अभक्ष्य जो है वो तो छोड़। इतना तो कहा जा सकता है कि नहीं, ये भी धर्मोपदेश ही है। धर्मोपदेश कोई बड़ा भारी चीज नहीं है वो, मतलब कि आप उसको, हम कैसे धर्मोपदेश दें, हमको तो शर्म आती है। कि तुझे अपने आत्मा की बात करने में शर्म आती है? तुझे धर्म अगर अच्छा लगा है तो वो बात करने में शर्म आती है। और बहुत से कैसे बहाना बनाते, अरे वो थोड़े ना समझेंगे, उनसे कहने से क्या फायदा। कि तूने समझा कर देखा क्या? तू कोशिश करता और फिर भी वो नहीं समझते, तब तेरा ये कहना वाजिब था। लेकिन तूने कोशिश तो करी नहीं, क्योंकि उनसे कहने से क्या फायदा, वो कोई समझेंगे क्या? अरे किस जीव को कब कौन सी बात क्लिक कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन सा जीव कब सुधर जाए, कौन सा जीव कब लाइन पर आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपना तो कर्तव्य ये बनता है कि जो साधर्मी, अपने साधर्मी तो क्या मतलब अपने परिजन है, उनको निरंतर धर्मोपदेश आदि दे करके वैयावृत्त करें। भाई देखो वो भी तो जैन ही है ना,
जैन कुल में पैदा तो हुए ही हैं, तो कम से कम जैन धर्म का उपदेश देकर उनकी वैयावृत्ति तो करो कि उनकी वैयावृत्ति है, कि हाँ उनकी भी वैयावृत्ति। परस्पर साधर्मियों में ऐसा वात्सल्य होता है। धर्म डिगते को सुथिर कर हरखिए, उपदेश देकर धर्म से डिगते हुए जीव को धर्म मार्ग में स्थिर करके हर्षित होता है। ये एक साधर्मी की निशानी। समझ में आई बात? त्याग, व्रत, संयम, शुभ ध्यान, शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करे। ये परस्पर में अपना कर्तव्य है। एक दूसरे को धर्म मार्ग में बढ़ाते जाओ, लगाते जाओ, उसकी प्रेरणा दो। यहाँ पे एक छोटा सा सुधार और है। ये नीचे से तीसरी पंक्ति में क्योंकि आया ना, क्योंकि धर्मात्मा साधर्मी भी, ये क्योंकि की जरूरत नहीं है, बिना काम आया क्यों। क्योंकि का अर्थ नहीं बैठता बनता, हटा लीजिएगा उसे। चलिए अब आगे देखते हैं। और को आराधक ज्ञान सहित हूँ, कर्म के तीव्र उदयते, तीव्र रोगादिक, क्षुधा तृषादिक परेशानी के सहने में असमर्थ होए, व्रतनी की प्रतिज्ञाते चली जाए, तथा अयोग्य वचन हु कहने लग जाए, तथा रुदन आदिक रूप, विलाप रूप, आर्त परिणाम रूप हो जाए, तो साधर्मी ताका तिरस्कार नहीं करे, कटुक वचन नहीं कहे, कठोर वचन नहीं कहे। क्या क्या कहा? भाई हो सकता है ना किसी का भी पाप का उदय तो आ ही सकता है, कि पहले तो बहुत अच्छे थे, स्वाध्यायी थे और धर्म मार्ग में लगे हुए थे, लेकिन अब ऐसा उदय आया, बीमारियों से ग्रस्त हो गए, थोड़ा दिमाग भी ऐसा हो गया है, उनके भाव भी थोड़ा वैसे नहीं रहे, बिगड़ गए। तो अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति ऐसे में क्या रहती? अरे देख लिया ना, सब पहले खूब करा था, सब नाटकबाजी थी पूरी। अरे तुम कैसे कह सकते हो नाटकबाजी थी? जीव के भाव तो निरंतर पलटते रहते हैं। एक ही भव में जब कोई जीव असंख्य बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और छोड़ दे, तो समझ लेना कि कुछ भी हो सकता है। जीवों के भाव तो प्रति समय बदलते रहते हैं। इसलिए दूसरे के प्रति ऐसे भाव नहीं रख कि पहले तो बड़ी डींग हाँकते थे, पहले तो बड़ी वो क्या कहते हैं वो खूब दिखाते थे खुद का ऊंचा, ऐसा कि हम तो बहुत धर्मात्मा और ऐसा, और अब ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसमें फिर ऐसी शिथिलता धारण करते हैं, इनसे तो हम ही अच्छे, क्या कहते हैं, इनसे तो हम ही अच्छे। अरे भैया ये डायलॉग बाजी का समय नहीं है। कोई आराधक ज्ञान सहित था, लेकिन कर्म का एक तीव्र उदय आया, ऐसा तीव्र उदय कि तीव्र रोग आदि आ गए, भूख प्यास आदि आ गए, विपन्नता आ गई। अब उस चक्कर में कुछ विपरीतता ऐसी आई और वो ऐसा परीक्षा आदि सहने में समर्थ नहीं हुआ, व्रतों को नहीं पाल पा रहा है, व्रतों की प्रतिज्ञा से च्युत हो जाता है, प्रतिज्ञा से चलायमान हो जाए, अयोग्य वचन हो कहने लग जाए। ध्यान रखना, अब यहाँ पे दोनों चीजें शामिल करके कह रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में भी ऐसा हो जाता है। युवावस्था में तो बहुत धर्म साधन किया, और बाद में यार बाद में तो इनको बिल्कुल भी विचार नहीं रहता था, और ये तो क्या कहें कि बाजार के बिस्कुट खाने लग गए, बाजार के नमकीन खाने लग गए, कि हमारे लिए तो ये लेकर आओ, वो लेकर के आओ, तरह तरह की बातें करना। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है भाई, पहले बहुत धर्मात्मा हो और बाद में बिल्कुल चलायमान हो जाए, ये हो सकता है। तो क्या कर्तव्य अपना? उसकी बातें बनाना या उसको वापस धर्म मार्ग में स्थिर करना? क्या लिखा? रुदन आदि रूप, विलाप रूप, आर्त परिणाम रूप हो जाए, रोने लग जाए आखिरी समय में, रोने पीटने लग जाए, ऐसा हो जाए, तो साधर्मीता का तिरस्कार नहीं करे। पहले भी अपन ने चर्चा की ना, ये काम बहुत मनोविज्ञान का है, वात्सल्य का, प्रभावना का, स्थितिकरण का, ये बहुत बहुत मनोविज्ञान का काम है। आप उसको वहां पे झिड़कोगे, उसका तिरस्कार करोगे, तो उसके तिरस्कार से वो खुद का तिरस्कार नहीं समझेगा, वो तो धर्म से ही विरुद्ध हो जाएगा। है समझ? तो तिरस्कार का पात्र नहीं है। उससे कटुक वचन नहीं कहे। कह रहे वो खुद तो कड़वा कड़वा बोलते रहते हैं। अरे वो खुद कड़वा बोलता हो, लेकिन उसकी उम्र हो गई, वो आखिर में ऐसे कर्म का उदय आ जाता है, तो कुछ ऐसे कठोर वचन भी बोलने लग जाता है। लेकिन अगर हमको उसकी वैयावृत्ति करनी है, अगर हमें उसे धर्म मार्ग पर स्थिर करना है, तो हमें वो शांत भाव से सहन करना चाहिए, उसे कठोर वचन नहीं कहे। देखो बच्चे बूढ़े एक समान, ये कहावत है लोग, जैसे बच्चे होते हैं ना,
वो जिद करते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे ही वृद्धावस्था में जब मरण नजदीक आता है तब उस समय ऐसी दशा हो जाती है, वो भी जिद भी कर सकते हैं। क्या, बार बार कहने पे थोड़ा बहुत स्वाध्याय आदि में लगा हुआ, हाँ होता है ना, तो फर्क तो पड़ता ही है। अरे भाई, जब रस्सी आती जाती ही पत्थर पे निशान मत बना देती है, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, तो अपने बार बार कहने से अगर एक जीव भी, क्या सैकड़ों को अपन बार बार कहें, और एक जीव भी अगर उस मार्ग में लग जाए, धर्म मार्ग में लग जाए, गजब का काम हो गया। क्योंकि किसको पता कि आगामी तीर्थंकर का जीव कौन है, क्या किसे पता कि ये आगामी ये जीव हजारों लाखों करोड़ों को संभाल लेगा, है? गौतम गणधर को देख करके किसी को ऐसा विचार आता था? गणधर तो नहीं थे उस समय, तो इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम को देख करके किसी को ये विचार आ सकता था क्या, है, कि ये करोड़ों जीवों के कल्याण में निमित्त बनेंगे? इसलिए प्रेरणा तो देते रहना चाहिए। और यहाँ पे जो कोई विपरीत हो जाए, ऐसा मान लो पहले धर्म मार्ग पर था लेकिन आखिरी समय में आकर के चलायमान हो जाए, चित्त अस्थिर हो जाए, बुद्धि विचलित हो जाए, तो उसका तिरस्कार नहीं करना। कटु वचन नहीं कहने, कठोर वचन नहीं कहे उससे, जाते हैं वेदना करी दुखित होई, और पाछे तिरस्कार का अवज्ञा का वचन सुने, तदी मानसिक दुखते दुर्ध्यान को प्राप्त। कि पहले तो अपनी पीड़ा से पीड़ित, ऊपर से तुम और उल्टा सीधा कड़वा कड़वा बोलने लग गए, तो उसको कितना दुर्ध्यान होगा, सोचो तो सही। उसके कषाय कितनी बढ़ेगी। ध्यान रखना, इसका ये अर्थ मत समझना कि हाँ अपन बूढ़े हो जाएंगे तो अपने को तो सबको कुछ भी डांटने फटकारने का या कठोर वचन कहने का अधिकार मिल गया। अरे ये भी जहां तक बन सके अपनी बुद्धि को संतुलित रखे। अब कदाचित कोई ऐसा नहीं हो पाए तो उसके प्रति क्या व्यवहार रहना चाहिए वो बता रहे हैं। अगर आप उनको धर्म मार्ग में स्थिर बनाए रखना चाहते हो तो आपका उनसे व्यवहार प्रेम पूर्ण होना चाहिए। क्या, वो तो लेकिन इतना कड़वा बोलते, अरे बोलते होंगे, थोड़ा अपन उसमें से साता खा लो। आया समझ में? होता है ना कई बार, ये अरे सासू जी तो बहुत खतरनाक है, ससुर जी तो बहुत खतरनाक है। अरे खतरनाक है, वो उम्र हो गई। है ना? तो अब अपने को उनको संभालना कि क्या करना, ऐसा होता है। तो वो वृद्धावस्था में ऐसी दशा हो जाती है कई बार। अब उनको और उल्टा कठोर शब्द अगर कहें तो वो दुखी होकर के तिरस्कार के अवज्ञा के वचन सुनकर फिर वो और मानसिक दुख को, दुर्ध्यान को प्राप्त होती है। और आप चाहते हो कि दुर्ध्यान से मर के खोटी गति में जाए? हम्म? अगर उनकी गति नहीं बिगाड़ना चाहते तो थोड़ा सा शांत भाव रखना, है ना? वहां पे क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमा धरो और जीवड़ा, ऐसा भजन आता है। चलायमान हो जाए, विपरीत आचरण करे तथा आत्मघात करे, ताते आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं। ये एक और चीज है, देखो आराधक लिखा है, इसलिए पहले तो उसे भी आराधक होना चाहिए। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रत्येक जीव आराधक बने, धर्म आराधना के सुंदर मार्ग पर लगे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं, बच्चे भी, अपन तो हर एक को आराधना के मार्ग में लगाए। और आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं, जो आराधना कर रहा है धर्म मार्ग में लग रहा है उसका तिरस्कार करना योग्य नहीं। बहुत से लोग करते हैं, "हैं, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसमें क्या दम है?" करते हैं ना आपस में ऐसे टोंटबाजी खूब करते हैं। असल में वही करते हैं जो पाप में पड़े हुए होते हैं, उनसे वो सहन नहीं होता कि ये आगे कैसे बढ़ गया। तो कहते हैं इसमें क्या दम है, रात का पानी छोड़ दिया, इसमें क्या दम है? कि हाँ तेरे में ही है दम तो। उसमें तो दम नहीं है लेकिन तेरे में ही है दम तो, पाप करने में ही है दम तो। है? भाई पाप से बचना, कम से कम इतना काम तो हो रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बाहरी जो भी क्रिया करता हो, कुछ त्याग आदि लिए हों, तो उतने मात्र में धर्म हो गया, ये तो बात ही नहीं। ये तो अपन अध्यात्म पढ़ने वाले हैं ना, अपन जानते हैं कि उस बाहरी क्रिया में धर्म तो जरा सा भी नहीं, लेकिन उससे विपरीत प्रवृत्ति करने में तो उल्टा पाप है। ये तो एक मध्यम मार्ग है, बीच का। और जो कषायों की मंदता का कारण बनता है, और कषाय मंद होकर के हमारी एक भाव भूमि वैसी तैयार हो जाती है जिससे धर्माराधना कर सके। इतनी बात वहां थी। तो ऐसे उससे दुर्ध्यान को प्राप्त हो जाए ऐसे वचन नहीं कर। चलायमान हो जाए,
विपरीत आचरण करे तथा आत्मघात करे, ताते आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं। कोई भी जो आराधक जीव है, जो समाधि मरण को तैयार है, उसका तिरस्कार नहीं करना। उपदेश दाता है सो महान धीरता धारण करी, आराधक को स्नेह का भर्या वचन कहे, मिष्ट कहे हृदय में प्रवेश करी जाए, श्रवण करते ही समस्त दुख विस्मरण हो जाए। है? करुणा रसते उपकार बुद्धिते भर्या वचन कहे। क्या तो ऐसे वचन कहे। उपदेशदाता कैसा होना चाहिए? ये एक तरह से देखा जाए ना, तो ये उपदेशक के, और खास तौर पे समाधि मरण के उपदेशक के लिए विशेष क्या कहें स्वरूप दिखाया यहाँ पर। कैसा होना चाहिए अपने को? महान धीरता धारण करे। सबसे पहले तो खुद धैर्य रखे। हम्म? वो कुछ बात कहे तो धीरज से उसकी बात सुने, काटने नहीं बैठ जाए। क्योंकि अधिकांश की स्थिति ऐसी हो जाती है बुढ़ापे में, वो अपने शरीर की अशक्तता का या इनका उनका बहुत बहुत वर्णन भी करते, या किसी और का भी। अब होता है ना, किसी से विशेष राग हो तो उसके संबंध में कुछ बोलता रहेगा, या किसी से द्वेष हो तो उसके संबंध में बोलता रहेगा, दिन रात वही वही बात करता रहेगा। तो जो उपदेश दाता है पहले धीरज पूर्वक उसकी बात भी सुने। हाथों हाथ नहीं काटना, ये मनोविज्ञान का एक बड़ा गुण है। आप सामने वाले की बात हाथों हाथ काटोगे तो वो भी स्वीकार नहीं करने वाला। उसको ये लगना तो चाहिए कि मेरी बात सुनी गई। फिर सुन करके धैर्य पूर्वक उसको समझावे कि भैया इन बातों में कोई दम नहीं है, या आप छोड़ो ये बातें, इनसे क्या लाभ है। आज तक ऐसे खूब आपने रिश्ते बनाए हैं, रिश्ते बिगाड़े हैं, और पिछले भवों के भी बहुत रिश्तेदार रहे हैं। आज तक उनसे राग द्वेष कर करके तो यहाँ फंसे हुए हो। और अभी भी राग द्वेष बढ़ाओगे तो आगे कहाँ जाओ, आगे कैसी दुर्दशा होगी। हाँ? ये विचार कर, ऐसे प्रेम से समझा है। क्या लिखा ना, ये उपदेश दाता है सो महान धीरता धारण करे, आराधक को स्नेह का भर्या वचन कहे। स्नेह से भरे हुए वचन बोले, स्नेह से भरे हुए वचन बोले। अच्छा, एक और चीज है, ध्यान रखना। आराधक जीव की बात आ रही है, इसका क्या मतलब कि उसे भी ये बातें पढ़ करके बहुत से ऐसे चालाक चतुर भी होते हैं। क्या अब जैसे उम्र भी हो गई, और अब स्वभाव भी ऐसा ही है, तो वहां पे वो ऐसी बातें कर, देखो लिखा है तुम मुझसे धीरज से बोलो, तुम मुझसे प्रेम से बोलो, ऐसा करो वैसा करो। वो दूसरे से तो सब अपेक्षा रखता है, लेकिन यहाँ पे लिखा आराधक, कि भैया तू भी धर्म के आराधना मार्ग पर लग। तू आराधना मार्ग पर लगेगा तो आराधना में सहायक जीव भी मिलेंगे। और अगर आराधना ही नहीं करेगा, विराधना करता रहेगा, व्यर्थ के राग द्वेष खुद के बढ़ाता रहेगा, तो फिर वो जो दूसरे जीव हैं, मान लो अगर कोई संबोधने भी आए, कोई अगर उसको संभालने भी आए, तो वो भी देखेगा अरे इनकी प्रवृत्ति है नहीं, तो फिर वो ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। एक सामान्य रूप से वो चर्चा करके फिर निकलेगा, क्या करेगा। समझ में ही बात। तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी, हालांकि ज्यादा जिम्मेदारी संभालने वाले की है, क्योंकि परिस्थितियां तो किसी की भी विपरीत हो सकती। पाप का उदय तो किसी के भी आ सकता है। देखो, उपदेश दाता है सो महान धीरता धारण करी, आराधक को स्नेह का भर्या वचन कहे। बहुत स्नेह से बोले, मिष्ट कहे। कैसे मीठे बोले? हृदय में प्रवेश कर जाए। ये ऐसा बोलते हैं बिल्कुल दिल में बात बैठ जाती, जैसे बाबूजी के वचन है। देखो खैर वो तो सबको अपने अपने किसी के लगते हैं, है ना। अब हमको तो बाबूजी के ऐसा लगते हैं, युगल जी बाबू तो बोलते हैं जो ऐसा लगता है, बिल्कुल दिल में उतर जाती है बात, एक बात, एक एक पंक्ति ऐसी उतर जाती है। ऐसे वचन कहे, मिष्ट कहे। मिष्ट का अर्थ कि बस तारीफ ही तारीफ करता रहे, ऐसा मीठा नहीं। जिनवाणी की बात ही मीठी, है ना। धर्म मार्ग में लगाने वाली बात ही मिष्ट वचन, और कोई मिष्ट नहीं है। नहीं तो मीठे वचनों के चक्कर में उसकी हाँ में हाँ भरते जाए और उसके राग द्वेष और पुष्ट करते जाए, ऐसा मीठा नहीं है। इसको मीठा नहीं बोलते, उसे तो मीठा जहर कहो। समझ में ही बात। हृदय में प्रवेश करी जाए, श्रवण करते ही समस्त दुख विस्मरण हो जाए। कि वो सुने तो सारे दुख भूल जाए, ऐसी मीठी वाणी। बोलते तो है लौकिक में, वो है ना एक छंद इस तरह का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हैं और अनिको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो दूसरों को भी शीतल कर दे, स्वयं भी शीतल हो जाए, ऐसे वचन बोले। ये उपदेश दाता के, वक्ता के लक्षण है एक तरह से देखा जाए तो।
समस्त दुख विस्मरण हो जाए, कि उनकी आवाज सुनते ही सारे दुख भूल जाए। है? जैसे एक माँ को अपने बच्चे की आवाज सुनते ही उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही साधर्मी को साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव होता है कि उसकी वाणी सुनते, उसकी बात सुनते, धर्म की बात, और कोई फालतू बात की बात नहीं कर रहे हैं अपन, क्या दुनिया भर की लल्लो चप्पो की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात सुनते ही सारे दुख भूल जाते। देखो युगल जी बाबूजी से जो लोग मिलने जाते थे ना, जो भी, अगर आप में से भी कोई मिले होंगे तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आखिरी समय में बहुत कष्ट था, शारीरिक कष्ट बहुत था, है ना। और कभी खांसी उठती ना तो घंटे भर तक खांसी मिटती नहीं थी, ऐसी परेशानी थी, माइग्रेन हमेशा रहा करता था। लेकिन जब, और पहले तो जब मिलते तो शुरू में तो यही थोड़ी बहुत सामान्य चर्चा होती, तब यही कहते भाई स्वास्थ्य बहुत खराब है, बोला नहीं जाता, ऐसा सामान्य बात करते थे। लेकिन जैसे ही धर्म की चर्चा चालू, फिर कहाँ तो वो खांसी और कहाँ माइग्रेन, 1 1.5 घंटा कंटिन्यू वो धर्म की चर्चा चलती। आया समझ में? तो ये ऐसा, धर्म की बात चले, तत्व की बात चले, तो अपने सारे कष्ट भूल जाए, सारे कष्ट भूल, ऐसा है। समस्त दुख विस्मरण हो जाए, करुणा रसते उपकार बुद्धिते भर्या वचन कहे। करुणा रस से भरे, अरे जिनवाणी तो है ही करुणामयी, जिनवाणी तो पूरी करुण रस से, शांत रस से भरी हुई। लोग करुण रस का अर्थ ऐसा समझते हैं रोना, रोना सन यही है, ये करुण रस माने अरे दया, इतनी दया है हृदय में, इतनी, और शांति है इसमें, ऐसे वचन वो कहता। क्या वचन कहता है ना, वो तो अब समाधि धारक को संबोधन आएगा, इसको फिर आगे अपन कल देखेंगे। हे धर्म के इच्छुक, ऐसी बात आएगी यहाँ पे, कल देखते हैं इसे। कल क्या, अब तो सोमवार भी देखेंगे, है ना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निशोचरी है, ता शुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजुलि कर शीश धरी, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाति कहाँ, लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है, धनी है जिन में न बड़े उपकारी।